तब ए प्लस बी करेंगे। और साइन वाला कोफिशिएंट या कॉस वाला बड़ा है तब होता है 2 इंटू अंडर रूट ए बी, 2 इंटू अंडर रूट ए बी। समझ में आया ना? सब कॉन्सेप्ट को समझते चलिए और उदाहरण के साथ देखते चलिए। चलिए तीसरा जो हम सवाल इस पर ले लेते हैं, दिया गया है, क्या ले लिया जाए, ले लें सवाल। कह दिया कि 25 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 16 सेक स्क्वायर थीटा, क्या इसका मिनिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं? क्या आप इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं? निकालिए, निकाल सकते हैं, निकालिए। सर ओल झोल कर रहा है। सर कौन ओल झोल कर रहा है? कौन कर रहा है ओल झोल? एक बार जहां आ जाएगा ना कोपचे में, तो जो ओल झोल जो कर रहा है ना, वो करने के लिए भूल जाएगा कि ओल झोल भी कुछ शब्द है और कैसे ओल झोल होता है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब रिजल्ट क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी देखिए कि कॉस स्क्वायर वाले, कॉस वाले बड़ा है, साइन और कॉस वाला बड़ा होगा तो 2 इंटू अंडर रूट ए बी होता है। 25 गुना 16 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना जी? 4। अब 5 16 का 4 होगा तो 40 हो जाएगा मिनिमम। कितना हो गया? 40। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलिए एक सवाल जब हम और ले लेंगे ना तो सब का सब एकदम जो डॉट है वो जब सब डॉट क्लियर होने वाला है। 4 नंबर जब हम एग्जाम्पल ले लेंगे एकदम सब डॉट क्लियर हो जाएगा, कोई डॉट बचेगा ही नहीं। दिया गया है कि 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 6 कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बताइए कि इसका मिनिमम क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा? क्योंकि अगर दोनों बराबर रहता तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हम कहेंगे कि दोनों बराबर है तो कोई दोनों में से एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा। दोनों बराबर है तो दोनों में से कोई एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा। पहला वाले भी ग्रेटर देन इजिकल टू है, दूसरा वाले भी ग्रेटर देन इजिकल टू है, तो या तो पहला वाले फॉर्मूला लगाइए या दूसरा वाले लगाइए, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहला वाले फॉर्मूला लगाइए या दूसरा वाला लगाइए, आंसर पर कोनो प्रभाव नहीं। हम पहला वाले फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं तो पहला वाले जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 रूट अंडर रूट ए बी, 6 गुना 6, 36 का वर्गमूल 6 हो गया, 2 में 6 से गुना कर दिए 12 हो गया। या अगर दूसरा वाला फॉर्मूला लगाइएगा तो भी आंसर यही होगा। दूसरा वाला अगर आप लगाने आ रहे हैं तो मिनिमम वैल्यू ए प्लस बी, 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12 हो गया। 6 प्लस 6 12 हो गया। तो अगर बराबर वाले है तो या तो पहला वाले या तो दूसरा वाले, दोनों में कोई लगा दीजिए, आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। डन, आगे बढ़ जाए। अब समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट अब नहीं ना? चलिए इसका आंसर करिए। 3 के बाद 4 तक हम लोग चले। 18 नंबर सवाल का आंसर करके हमें बताइए कि कितना होगा। आप लोग हमें बताइए कि कितना होगा। ऑप्शन न भी रह सकता है, आपको अपना दिमाग से आंसर करना, अपना दिमाग लगा करके आंसर करके हमें बताइए, अपना दिमाग के साथ। नहीं है कि ऑप्शन हमें मिल जाए, ऑप्शन मिलना कोनो जरूरी नहीं है कि हमें ऑप्शन मिलेगा तब हम लोग आंसर करेंगे। विदाउट ऑप्शन भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। चलिए यहाँ जब हम लोग मान निकालने आए कि 3 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 6 सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका न्यूनतम वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तब ये दोनों में सबसे छोटा कॉस वाले है तो ए प्लस बी हो जाएगा। और ए प्लस बी कितना हो जाएगा सर? 9। 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कर दिए, डी कर दिए। चलिए टैन वाले पर हम आ जाते हैं। तो टैन और कॉट के लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। टैन और कॉट में कोई बड़ा हो कोई छोटा हो, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोई बड़ा और कोई छोटा हो, ए टैन स्क्वायर थीटा, ए टैन स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉट स्क्वायर थीटा, कोई बड़ा और कोई छोटा हो। जब हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? कहिएगा कि 2 इंटू रूट ए बी, कोई बड़ा कोई छोटा। इसमें कोनो चिंता की बात नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कोई भी बड़ा कोई भी छोटा। अब आंसर करके बताइए। अब आप आंसर करके बताइए कि कौन सा आंसर होगा। अब आंसर करके बताइए। टैन में कोई बड़ा कौन छोटा इसमें हमें कोई मतलब नहीं। तो टैन के साथ है अब हम लोग जब मान निकालेंगे तो 2 इंटू रूट ए बी, 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। तो 2 रूट ए बी, 6 गुना कितना हो गया? 12। 12 तो 4 या 12 तय हो गया। 4 रूट 3 किस ऑप्शन में है देख लीजिए? 4 रूट 3। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन। ए फॉर क्या हो गया? अर्जुन। ए फॉर अर्जुन। क्लियर? और कौशिक स्क्वायर बीटा का मिनिमम वैल्यू निकालना है। न्यूनतम मान, न्यूनतम मान क्या होगा? न्यूनतम देगा 5 गुना 4, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ गया कोपचे से, तो 2 गुना 2 4 हो गया, 4 रूट 5। किस ऑप्शन में है जी? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर अर्जुन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए इज राइट आंसर हो गया। इसका जब हम लोग मान निकालेंगे 4 सेक स्क्वायर थीटा। चलिए हाँ, हम लोगों का यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया था? ये तीसरा कॉन्सेप्ट था ना, ये तीसरा कॉन्सेप्ट यहाँ था, ये तीसरा था और यहाँ चौथा कॉन्सेप्ट था। तीसरा कॉन्सेप्ट था और ये वाले चौथा कॉन्सेप्ट था। ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? चौथा कॉन्सेप्ट। 4 कॉन्सेप्ट। चलिए पांचवा कॉन्सेप्ट पर हम लोग आ जाते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट ए है, ये वाले जो पांचवा कॉन्सेप्ट है कि अगर ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस का बी कॉसेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू अनंत हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? कहिएगा अनंत हो जाएगा।
और इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, कहेगा कि जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा ना, मिनिमम वो हो जाएगा रूट में ए प्लस रूट में बी, रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर, रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर, कॉसेक और सेक आ जाएगा तो रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़े, 3 के स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहिएगा 9 हो जाएगा। 9 21 के बाद हम डायरेक्ट 22 पर आ जाए, 22 पर हम आए हैं, 22 पर। चलिए इस पर हम आ जाते हैं, यहाँ 22 नंबर पर। सब मैक्सिमम मिनिमम आज हम लोग समाप्त कर देंगे। मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट 5 हो गया, ये छठा पर आ जाएगी। 5 के बाद ये 6 नंबर पर हम आ जाते हैं। ये 6 नंबर जो कॉन्सेप्ट है, कहा जाएगा कि साइन के पावर 2m, साइन के पावर 2m थीटा प्लस का कॉस के पावर 2n थीटा, साइन के पावर 2m प्लस कॉस के पावर 2n थीटा का जब हम लोग मान निकालेंगे तब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, तब मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज एक होता है, डायरेक्ट याद रखिएगा। जब भी पावर रहेगा तो सम पावर रहेगा, 2n का मतलब इवन पावर, सम संख्या पावर में रहेगा। दूसरा मिनिमम वैल्यू जब हम लोग निकालेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। तो जब हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालने आएंगे ना, मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, कहेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री रखना पड़ेगा। मिनिमम के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री रखना है, 45 डिग्री। हमें अधिकतम मान निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट हो गया 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 1। और जब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर 45 रख दें। मिनिमम है तो थीटा का मान 45 डिग्री रख दें, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने जा रहे हैं, तब ये हो गया साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो साइन के पावर 4 45 प्लस कॉस के पावर 4 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान 1/√2, तो 1/√2 के पावर 4 प्लस 1/√2 के पावर 4 हो गया, पावर 4, 1/√2 के पावर 4 का मतलब कि 1/4 और प्लस का 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 LCM हो गया, तो 1 + 1 2/4 हो गया, और 2/4 का मतलब 1/2 हो गया। तो मिनिमम वैल्यू 1/2, मैक्सिमम वैल्यू 1। हमें मैक्सिमम वैल्यू ही निकालना है। इस एक्सप्रेशन के मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, कहिएगा 1 हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर, आगे 23 में आपको 3 मान याद रखना है। कहीं भी ऐसा अगर सवाल आपको रहे तो आप कहिएगा कि साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी बराबर है, दूसरा tan ए बराबर कॉट बी, तीसरा सेक ए बराबर कॉसेक बी। अगर एक बराबर आपस में कहीं दिखाई दिया, का जोड़ 90 डिग्री हो, ए + बी 90 डिग्री के बराबर, एंगल का सम 90 डिग्री, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, इसे कभी कभी ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि साइन ए माइनस का कॉस बी बराबर 0 होगा, tan ए माइनस कॉट बी, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और सेक ए माइनस का कॉसेक भी 0 हो जाएगा। सेक ए माइनस कॉसेक भी 0 होगा। कब, जब ए + बी 90 डिग्री रहेगा। तो साथ साथ कॉन्सेप्ट भी लिखते चलिएगा। क्लियर, हमें ए का मान निकालना है। सवाल हमें दिया है कि साइन 3a, साइन 3a बराबर कॉस ए माइनस 18 डिग्री, कॉस ए माइनस 18। तो हम कहेंगे 3a + a माइनस 18 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 90। तो 3a और a 4a हो जाएगा, 18 आकर के जुट गया था, कितना हो गया, 108। तो a का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 108, 4 से कट गया 27 मान, तो a बराबर 27 डिग्री। a का ही मान निकालना है, a बराबर 27 डिग्री कहीं है, 27 डिग्री आपको आया है, आया है। चलिए यहाँ 2 ऑप्शन में 45 डिग्री है, 2 ऑप्शन में 45 है, तब एक को हम 27 बना देते हैं। 2 ऑप्शन में 45 डिग्री है तो एक को हम 27 बना दें। क्लियर, डन। क्वाड्रेंट रूल से हुआ बराबर, नहीं तो ऐसे बराबर होता क्या। ये जो क्वाड्रेंट हम आपको बताए हैं ना, पहले विदाउट कॉन्सेप्ट आप बनाइए, फिर हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, मजा आ जाएगा। है tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b का मान 1 है, इनका गुणनफल 1 है। दूसरा cot a इंटू cot b, इसका भी गुणनफल 1 है। तो अगर इसका गुणनफल 1 है तो हम कहेंगे कि a + b जोड़कर 90 डिग्री होगा। a + b जोड़कर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री।
ए प्लस बी जोड़ करके 90 डिग्री के बराबर हो, तो ए प्लस बी जोड़कर 90 डिग्री हो। अब यही से हमें मान निकालना है, तो हमें दे रखा है कि tan इंटू एक्स प्लस वाई और इंटू में tan इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, कहिएगा 1 है। तो एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा, कहिएगा कि बराबर हो गया 90। एक्स और वाई प्लस माइनस कट गया, एक्स और एक्स 2x, 2x बराबर 90, तो x बराबर 45 45 डिग्री हो। 2x बराबर 90 तो x बराबर 45 45 डिग्री। यहाँ से जब हम लोग मान निकालेंगे तो tan x का मान 45 है, tan 2x बाई 3, tan 2x बाई 3, तो tan 2 गुना 45 बटा कितना हो गया 3, x का मान 45 है 15 हो गया, तो हो गया tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री का मान हम आपको बताए हैं, याद है? आप कहेगा tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाबा बजरंगबली कीजिए, बाबा के नाम लीजिए, आंसर करिए, आगे बढ़िए। बाबा के नाम लेना है, आंसर करना है, आगे बढ़ना है। गुना साइन 2 डिग्री है, गुना साइन 3 डिग्री है, गुना साइन 4 डिग्री है, गुना में साइन 5 डिग्री है, गुना आगे बढ़ता चला जाएगा और गुना में साइन 180 डिग्री। पहले हमें साइन 180 डिग्री का मान बताइए कि साइन 180 डिग्री का मान क्या है। कोई बहादुर है जो साइन 180 डिग्री का मान बताएगा? कोई बहादुर है जो साइन 180 डिग्री का मान बताएगा? कोई नहीं। बहुत सारा अपना बहादुर पिकुलियर आए। साइन 180 डिग्री 0, तो साइन 1 0 हो गया, तो 0 में कोई भी संख्या से हम गुना करेंगे। साइन 1 डिग्री गुना का साइन 2 डिग्री गुना का साइन 3 डिग्री गुना का साइन 3 डिग्री और गुना का साइन 4 डिग्री गुना का साइन 5 डिग्री। गुना डॉट डॉट गुना का साइन 180 डिग्री साइन 179 डिग्री, और ये पूरा 0 है। साइन 180 का मान पूरा क्या है? 0। अगर एगो 0 हुआ गुना हो जाएगा तो सभी के सभी 0। गुना में एगो 0 हुआ तो गुना करने के बाद सबको अपने टाइप पे बना देता है, सबको 0 बना देता है। सबको क्या बना देता है? 0। सबको 0 बना देता है। 90 प्लस cos 90 का मान हो जाता है 0। या तो आप 180 में भी बदल सकते हैं, 180 प्लस 0 डिग्री भी कह सकते हैं, 180 प्लस 0 डिग्री पर भी मान ला सकते हैं। 179 कहाँ से आया भैया? जब सब चल रहा है तो इससे पहले 179 ना होगा। 179 179 नहीं होगा, इससे पहले 178 नहीं होगा, इससे पहले 178, 80 से पहले 79, 79 से पहले 78। ये एक सीरीज चल रहा है, 1 2 3 4 5 80 तक गया है, तो 80 से पहले 179 था। कैसा सब लोग है, ये सब भी ओल झोल आंसर आ रहा, ये सब में भी ओल और झोल आंसर आ रहा है, एकदम गड़बड़ है। सही आंसर होगा गुना का डॉट 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 90 से पहले 89 होगा, cos 89 डिग्री cos 90 डिग्री। ये नहीं पूछेगा कि 89 कहाँ से आया, और cos 90 डिग्री का मान 0 है। एक 0 है तो पूरा एक्सप्रेशन को गुना करके 0 बना दे। cos 1 डिग्री गुना cos 2 डिग्री गुना cos 3 डिग्री गुना डॉट 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 गुना cos कितना है 89 डिग्री और गुना 0। एक 0 है तो सबको बना दिया 0, एक 0 तो सबके बना दिया 0। समझ में आया हीरो? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए होगा, ए। गुना tan 87 डिग्री गुना tan 88 डिग्री गुना का tan 88 के बाद 89 tan 89 डिग्री 89 तक है। तो आपको पता है कि अगर जोड़ने पर 90 हो तो tan के गुणनफल में 1 होता है। अभी थोड़ा देर पहले कॉन्सेप्ट बताए हैं कि tan a प्लस b अगर जोड़कर 90 है तो आपको कहेगा कि tan a इंटू tan b का मान क्या होगा? तो tan a इंटू tan b का मान है 1। a प्लस b जोड़कर 90 है तो tan a इंटू tan b का मान 1 है। अभी जस्ट बताएंगे, जोड़ करके 90 लाएंगे तो tan a इंटू tan b 1 हो जाएगा। तो जोड़ करके 90 हम लाने जा रहे हैं, 1 और 89 जोड़ करके 90 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। 2 और 88 जोड़कर 90 हो गया, वैल्यू 1 हो गया।
3 और 87 मिलकर 90 हो गया, वैल्यू 1 हो गया। ऐसे ऐसे यहाँ 44 और यहाँ आ जाएगा 46, इससे जस्ट पहले 44 आएगा, यहाँ हो जाएगा tan 44 डिग्री और यहाँ हो जाएगा tan 46 डिग्री। ये भी जोड़ने के बाद 90 है तो मान 1 है। ये वो अकेला बचिया tan 45 जो जोड़कर 90 नहीं आ रहा, एक अकेला है इकलौता जो tan 45 बचिया, जो अकेला एक ही होगा, tan 45 जोड़कर 90 नहीं, और tan 45 का मान 1 होता है। तो 1 को जितना बार आप गुना कर दीजिए, 1 गुना डॉट 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 1 गुना 1, इसका मान 1 ही होता है। 1 को जितना दीजिए, जितना मन है उतना बार आप गुना करिएगा, 1 ही होता है।